आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, जिस तरह से जो घटना हुई है दिल्ली में, कार में बम धमाका हुआ और ब्लास्ट जो है जोरदार ब्लास्ट था। बहुत ही दुखद खबर ये सामने आई और तमाम जांच एजेंसियां पूरी तरह से जुट गई हैं। और जिस तरह से जो घटना हुई है, अब इसके तार कहां से हैं और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, कौन आका है, डॉक्टर जो मुस्लिम आ रहे हैं नाम, 4 डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं। ये समझ में ये नहीं आता कि इनके परिवार बहुत ही ज़्यादा खर्च करके डॉक्टर बनाने की कोशिश की डॉक्टर, लेकिन जिस तरह से ये आतंकवादी की तरह जो काम किया गया, वो साफ दिखता है कि इनके मंसूबे क्या होंगे। पूरी तरह से ये हैरान करने वाली ये घटना है कि 2 दशक के बाद इस तरह से घटना हुई और जो घटना हुई है वो दिल दहलाने वाली घटना है। पूरी तरह से दिल्ली दहल गया। और आपको ये बता दें, ये फरीदाबाद से ये जुड़ा हुआ तार लग रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा में डॉक्टर मुजल्लिम के घर के बाहर भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि क्या किस तरह से उसके घर के बाहर की तस्वीर, और उसकी माँ जी किस तरह से कह रही है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। वो तमाम बातें हैं। और फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक जांच के दौरान 360 किलोग्राम संभावित अमोनियम नाइट्रेट, एक असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद किया था। जांच के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर मुजम्मिल की मां ने कहा कि वो लगभग 4 साल से, देखिए दिल्ली में लगभग 4 साल से 4 साल पहले घर से चला गया था। वह दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन मंसूबे देखिए इनके किस तरह के थे और ब्लास्ट किस तरह से किया गया। 10 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। और बस यही लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं भगवान से कि, और दुआ मांग रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। ये बड़ी ही दुखद घटना जिस पर कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता ने दुख जताया है और इसमें कई बातें सामने आ रही है। और एफएसएल की टीम, चाहे एनआईए की टीम, पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरी दिल्ली को जो छावनी में बदल दिया गया है, कहाँ से क्या कुछ हुआ ये जांच हो रही है। और ये रहने वाले पुलवामा के रहने वाले, इस तरह के कांड किया गया है। पुलवामा में भी गिरफ्तारी हुई है जम्मू कश्मीर के, भारत के ही ये रहने वाले, ये जो है फिदायनी हमला एक तरह से कहा जा सकता है ये हुआ है। लेकिन इसके मंसूबे साफ नज़र आ रहे थे और तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हमारे सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है, गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है और तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, जो वो कहाँ थे और किस तरह से ये घटना हुई, इसमें कहाँ फेलियर हुआ, वो अब सवाल उठा रहे हैं और कटघरे में सरकार को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना और इंटेलिजेंस फेलियर एक तरह से इसे कहा जाए, ये विपक्ष का कहना है। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंच से उन्होंने कई बातें कही भी है। देखिए, मंच से उन्होंने कहा है कि आज मैं बहुत भारी मन से ये कह रहा हूँ और ये यहाँ पर आया हूँ। और उन्होंने कहा है कि जो घटना घटी है, पीड़ित परिवारों का दुख, उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूँ आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है और मैं कल रात इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ हूं और सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ में संपर्क में हूं। और उन्होंने कहा, इस बात को जोर देकर कहा कि जो षड्यंत्रकारी हैं और उसके तह तक हमारे एजेंसियां जाएंगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुनते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर
इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ी त्रासदी आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं उनके परिवार के साथ में हूं जो ये घटना हुई है। सभी मारे गए सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं भी उन्होंने कहा कि व्यक्त करता हूं। एक शोक संतप्त परिवार को शक्ति और धैर्य प्रदान करें, ये बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो घटना हुई है और त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो इस बात को जोर देकर कहें कि उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये चर्चा ये भी हो रही है, पूरे देश भर में ये चर्चा हो रही है कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई किए और डॉक्टरी का पेशा में आए और उसके बाद जो मन में और जेहन में, दिल में जो है वो आतंकवादी की जो कारनामे हैं, आतंकवादी सोच, एक डॉक्टर इस तरह के सोच अगर रखता है तो सोचिए कि जो आतंकवादियों में ज़्यादातर लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं रहते हैं, जैसा कि खबरें आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर पेशे से एक डॉक्टर की करनी देखिए पूरी तरह से जो काम किया गया और जिस घटने को अंजाम दिया गया, ये जो लोग भी इसमें शामिल होंगे एक के बाद एक गिरफ्तारी करने के लिए पूरी तरह से जांच टीम हो, पुलिस हो, सभी एक्शन मोड में आ गए। पूरे देश भर में सतर्क रहने को कहा गया है कि किस तरह से जो घटना हुई है उसके तार निकलेंगे ज़रूर एक के बाद एक। लेकिन पहले हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनते हैं, उसके बाद अन्य विपक्ष की बात भी सुनेंगे। और मुजलिम की जो बातें आ रही हैं, मुजम्मिल की जो बात हो रही है, उसकी भाभी क्या कुछ कह रही है इस सिलसिले में, उसको भी हम सुनेंगे। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनते हैं। And foremost, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. देखिए, विपक्ष के तमाम नेता ने भी दुख जताया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बहुत ही दुखद घटना है और उसे भी हम सुनेंगे। और भी राजद के सांसद हैं, उन्होंने भी दुख प्रकट किया है कि ये जो है घटना दिल्ली में लाल किले के पास हुई है, जो काफ़ी दुखद है, काफ़ी दुखदाई है। और उन्होंने कई बातें भी कही हैं। देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बाइट हम आपको और सुनाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि विस्फोट के संदिग्ध हैं डॉक्टर उमर उन नबी की भाभी मुजम्मिला। आपको बता दें संदिग्ध की भाभी हैं मुजम्मिला, तो उसे हम सुनेंगे कि क्या कुछ वो कह रही हैं और किस तरह से वो घटना हुई। वो उन्होंने कहा कि जब भी उमर उन नबी आते हैं हमारे यहाँ तो हमारे बच्चे से काफ़ी प्यार है, लगाव है, वो मिलते हैं। वो अक्सर वो आते हैं तो क्रिकेट खेलने में लीन रहते हैं, लेकिन
उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया, ये उन्हें भी, उनके भाभी को भी हैरान कर दे रही है। तो सबसे पहले सुनिए विपक्ष के जो नेता हैं और जो संदिग्ध हैं उसकी भाभी क्या कुछ कह रही हैं, सभी बयानों को हम सुनते हैं। 12 नवंबर को जो होगा सो होगा ही। बेहद दुखद है। मैं समझता हूं कि जिस इलाके में हुआ वो इलाका अत्यंत, जिसको कहते हैं घनी आबादी वाला इलाका है, और उस इलाके में, क्योंकि परसों तक तो गृह मंत्री जी यहीं थे संभवतः, एक श्रृंखला सी देख रहा हूं पुलवामा। मैं बार बार कह रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे ये देश अलग नहीं सोचता है। सब सोचते हैं कि हमारे एक भी जान ना जाए, कोई मौत सिर्फ आंकड़े की तरह ट्रीट ना की जाए। बस हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्फीयर में मत लाइए, पुख्ता कार्रवाई करिए, जो भी दोषी हैं वो दंडित हों, ऐसा कि एक नजीर बने। कल गृह मंत्री भी स्पॉट पर गए थे और आज भी वो मीटिंग कर रहे हैं इसी बात पर। देखिए, मैंने कहा ना कि एक 24/7 हमारी मैकेनिज्म होनी चाहिए। मैं दोहरा रहा हूं कि जिस इलाके में ये हुआ वहां आबादी बहुत सघन है, और हमने क्या सीखा? पुलवामा से बहुत नहीं सीखा, पहलगाम हुआ, उससे क्या कुछ सीखा नहीं तो लाल किला वाला हुआ। ये निरंतरता देश को अप्रीतिकर लग रही है, असहज कर रही है। ये बहुत ही दुखद, चिंताजनक है। 2900 यानी लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। काश उस समय सरकार प्रिकॉशन लेती। वो तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आके वहां से बरामद किया। दुखद ये घटना हुई है। अब तक जो प्राप्त समाचार हैं उनमें 9 लोग मारे गए हैं, लगभग 20-25 लोग इसमें घायल हैं। मैं जो इसमें मर गए हैं उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। क्योंकि ये भारत की राजधानी दिल्ली में घटना हुई है, इसलिए सरकार को इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दोषियों का पता लगाया जाना चाहिए। कोई साजिश है उसे भी सामने लाना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसका भरपूर प्रयास करना चाहिए। जहां तक सवाल है विस्तृत रूप से, तो लोकसभा का, राज्यसभा का सत्र 1 दिसंबर से बुलाया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम और विपक्ष मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में, और सरकार इस पर विस्तार से जवाब देगी, विस्तृत जानकारी देगी। अभी तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं और चिंता व्यक्त करते हैं। ये दुखद घटना है, इस घटना की हम निंदा करते हैं, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, सरकार उनको खोज निकालेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, ताकि फिर कोई साहस न जुटा पावे कि इस तरह की घटना करने का। सर, हरियाणा के फरीदाबाद बरामद हुए हैं कैसे? देखिए, विदेशी ताकतें बराबर प्रयास कर रही हैं भारत को अस्थिर करने के लिए, और उसमें तमाम ऐसे संगठन हैं जो कहीं न कहीं अपना हाथ पांव फैला रहे हैं, लेकिन सफलता उनको मिल नहीं रही है। और इसके लिए सरकार कटिबद्ध है देश की सुरक्षा के लिए,
देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और हमेशा प्रयास हो रहा है कि कहीं से भी कोई अपनी घटना। एक तो मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की थी। आज करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। जीएमसी अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राबता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को, मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसी ने किया है, जो हमला हुआ इसने किया, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस ये, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है? अभी एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रिया मसमूद जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी आपको? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था, ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बट पिछले 1 हफ्ते में आपने कहा 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बात? 1 हफ्ता नहीं, 3 दिन पहले हमसे 3 दिन पहले आपकी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बस इतना ही कहा था, कैसे हो मामा? जी बिल्कुल, मैं पुलवामा में इस समय। देखिए, जिस तरह लाल किले के पास में जो घटना हुई और इसको लेकर जांच एजेंसियां भी जुटी हैं कि क्या कुछ घटना में किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। जो नारंगी कलर का जब धुआं देता है तो अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल सभी कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल किया गया होगा। वहाँ पर कार के तो परखच्चे उड़ ही गए, वहाँ पर जो दृश्य था, जो कार के अंदर जो कहा जाए कि जो षड्यंत्रकारी थे उसके भी परखच्चे उड़ गए, और वहाँ अब बिल्कुल अलग सा ही नज़ारा था। जो घटना हुई है वो दिल्ली को दहला दिया, पूरे देश को दहला दिया है, और विदेशों से भी शोक संवेदना प्रकट किया जा रहा है। कनाडा की बात करें कि अन्य देशों की बात करें, जहाँ पर विदेश से भी ये शोक संवेदनाएं आ रही हैं कि भारत में इस तरह की घटना हुई है। ये पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं थे, ये भारत में जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहां पुलवामा की बात करें, और जो 4 डॉक्टर की नाम आ रहे हैं जो संदिग्ध हैं, और ये उसी की बात हम कर रहे हैं कि जिस तरह से जो प्लान किया गया महीनों से, सालों से, इस तरह के प्लान, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके चुनकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का जो प्लान है वो किया गया, फिदायनी हमले की तरह ही इसे कहा जा सकता है। पूरी तरह से अब अगर तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरह से पहले भी जो घटना को अंजाम दिया, आखिर जो आतंकवादी या फिर ये आतंकवादी सोच के हैं, सोच रखने वाले ये जिस ब्लास्ट को अंजाम दिया है, ये पूरी तरह से जांच का विषय है। उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि कोई भी हो,
उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा और विपक्ष भी इस समय पूरी तरह से सपोर्ट के मूड में है। हालांकि सवाल उठा रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं वो फेलियर यहाँ पे नज़र आ रहा है, कई तरह से बातें उठ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी इस वक्त शोक संतप्त परिवार के प्रति जो संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं और पूरा देश कर रहा है। और इसके बाद जो घायल हैं वो कामनाएं की जा रही हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि दिल दहला देने वाली जो घटना बहुत बड़ी घटना है और इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं या इनके पीछे कौन कौन से आका शामिल हैं, ये चुन चुन कर जो है हमारे एजेंसी, हमारे जो पुलिस, हमारे प्रशासन उसे ढूंढ निकालेगी और उसके बाद जो सच्चाई है वो सामने आएगा। और कई लोगों ने यह भी मांगे कर दी हैं कि ऐसे लोगों को जो संदिग्ध हैं, जो इसमें शामिल हैं, उसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ये तमाम मांगे भी उठ रही हैं। ये बहुत बड़ा जो है काम करने का जो साजिश है, बहुत बड़ी साजिश इसे कहा जा सकता है। लेकिन अब इंतज़ार है उस वक्त का जब इस घटना को अंजाम देने वाले लोग जब हमारे बीच होंगे। हालांकि अभी तो गायब हैं, अभी पकड़ से बाहर हैं, लेकिन बहुत जल्द ही हमारी टीम जो है, वो एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से इसे गिरफ्तार कर लेगी। क्योंकि जो NIA है पूरी तरह CCTV खंगाला जा रहा है, एक एक करके हर चीज़ को खंगाला जा रहा है कि वो कहाँ रहते थे और क्या करते थे, वो अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से लाए और क्या क्या कुछ किए। सभी संदिग्ध जो जगहें हैं उसे खंगाला जा रहा है और बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।